नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश और प्रदेश के किसानों के लिए क्या नया रहा? कम पानी में आंवले की बागवानी है फायदे का सौदा। किसान भाइयों, देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। ये हैं छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के टोरिया चंद्रनगर के रहने वाले आशीष अवस्थी। लगभग 5 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और खेती की जुताई एवं गुड़ाई के लिए उन्होंने कबाड़ के स्कूटर और दूसरे कई कबाड़ के पार्ट जोड़कर जुगाड़ से एक मिनी ट्रैक्टर बना डाला। उनका ये आविष्कार न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि उसकी कई सारी खूबियां भी हैं। पुराने स्कूटर से बनाई हुई जुगाड़ है। इसका मुख्य काम छोटी बागवानी और सब्जी की जगह पे जुताई और गुड़ाई करना है। वैसे इसमें मैक्सिमम जो सामान लगा है वो कबाड़ का सामान है, कहीं से इसमें कोई वैसा मार्केट का सामान नहीं लगा है। इस जुगाड़ वाले आविष्कार से 3 से 4 एकड़ की जमीन की आराम से जुताई की जा सकती है। ये मशीन फसलों की गुड़ाई भी कर सकती है। खपत की बात करें तो इसमें 1 घंटे में 700 से 800 ग्राम पेट्रोल लगता है। छोटे किसानों और बागवानी का काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत कारगर है। फसलों में कई बार खरपतवार उगाती है और इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई कंपनियों के पावर वीडर मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन उनकी लागत 40 से 50 हजार होती है और ऐसे में छोटे किसानों के लिए उसे खरीदना मुश्किल होता है। लेकिन आशीष अवस्थी के द्वारा बनाए हुए स्कूटर कम ट्रैक्टर की लागत महज 5 से 6 हजार रुपए है। इसमें गुड़ाई का काम करता है और यहाँ से खुल के दूसरा हल भी सेट हो जाता है। ये वाला हल है ये पूरा जुताई का काम करता है। यहाँ पे इसके बोल्ट खोल के डिसेंबल करके इसको यहाँ पे लगा देते हैं आराम से और लगभग 1 घंटे में 700 से 800 ग्राम के लगभग पेट्रोल लेता है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसमें पीछे एक पहिया दिया है, जो पहिया आराम से इसको चलने में सपोर्ट करता है। 2 से 3-4 एकड़ तक के किसानों के लिए लगभग ठीक ठाक तरीके से काम कर सकता है। आशीष अवस्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और शुरू से ही उन्हें कुछ अलग करने की मन में ठान रखी थी और अब आधुनिक खेती के साथ साथ इस जुगाड़ की मिनी ट्रैक्टर को लेकर वो खासा चर्चाओं में हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आंवला औषधीय गुणों और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके फलों में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम व शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके कारण इसकी बाजार में मांग अधिक होती है। इसकी बागवानी किसान कम पानी एवं बंजर भूमि में भी आसानी से कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आमदनी का बेहतर जरिया भी बना सकते हैं। तो किसान कैसे करें आंवले की उन्नत बागवानी, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी नियमित रूप से लेने से मानव में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आंवला एक व्यावसायिक फल है। इससे मुरब्बा बनाया जा सकता है, इससे च्यवनप्राश बनता है, इसका अचार बनता है, इसको सुखा के पाउडर भी काम में लेते हैं।
इसके काफ़ी व्यावसायिक रूप हैं। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। आंवला एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको आप शुष्क और अर्ध आर्द्रता युक्त वातावरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। इसके लिए हेतु मृदा जो भूमि है, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के रेंज वाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, परंतु यह जिस मृदा का पीएच मान 8.5 तक है वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। आंवला की किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान उन्नत किस्म की किस्म लगा के ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बोआई करनी है। इसमें मुख्य रूप से चकैया किस्म है, NA7 है, नरेंद्र आंवला जिसको कहते हैं, NA6 है, NA9 है, NA10 है, हाथी जूल है, बनारसी आंवला है। इन किस्मों को आपने चुनाव करके पौधे प्राप्त करें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। खेत में खड्डे तैयार करके उसमें उपयुक्त रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद, कीटनाशक पाउडर, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, सुपर फास्फेट, जिप्सम आदि को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके वापस खड्डे भर के फिर अपने को इसमें पौधे लगाने चाहिए। आंवला के पौधे 2 तरह के पौधे होते हैं, देसी पौधा जिसको आम भाषा में बीजू पौधे बोलते हैं, दूसरे पौधे होते हैं बडेड कलमी पौधे। तो अपने को कलमी पौधों का ही रोपण करना है। आंवले के जो पौधे होते हैं 6 से 8 मीटर की दूरी पे, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पे इनको रोपित करते हैं। इनको लगाने का समय बरसात का मौसम है या आप फरवरी मार्च में इसके पौधे खेत में लगा लें। पौधे लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो कलमी चिन्ह पॉइंट होता है वो ज़मीन से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। पौधे को लगाने के बाद में ड्रिप इरिगेशन से उसमें सिंचाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसकी जो बेयरिंग क्षमता है 3 से 4 वर्ष तक ये अपना वनस्पतिक वृद्धि लेता रहता है। जब इसका फल उत्पादन शुरू हो जाए तब इसमें अपने को गोबर की खाद और अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व है वो नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। दलहनी फसलों में बात करें अरहर की, तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस फसल की आगे भी बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप अरहर की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। हम उम्मीद करते हैं कि अरहर बीज किसान भाई ने जिन लोगों ने लगाया हुआ है, और उस अरहर की फसल में सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या है खरपतवार नाशक का। खरपतवार नाशक हम कैसे डालें और खरपतवार से हम किस तरह से अरहर की फसल को बचाएं। इनको हम चाहे आप हो आपके पास, जैसे एक आदमी चला लेता है, हो से कर सकते हो आप,
डोरा चलवाना हो डोरा से चलवा लो। तो खरीफ की फसल में हम किसानों को बार बार ये सजेस्ट करते हैं कि मेड़ पे बुआई करें, आप रिज बना लें और रिज पे रिज फरो सिस्टम से आप उसको करें। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा बारिश होता भी है तो क्या हो जाएगा, पानी आपका नीचे चला जाएगा, मेड़ों में नालियों में चला जाएगा और पौधा आपका बचा रहेगा। वैसे किसान भाई जिन्होंने ये सिस्टम नहीं अपना पाए हैं और सीधे या तो छिटका विधि से कर दिया है या सीड ड्रिल से कर दिया है, फ्लैट खेत में किया है, तो वैसे लोग तुरंत ऐसी जगह यदि पानी कहीं उनको दिख रहा है कि अगर भर रहा है तो तुरंत नाली बनाएं और नाली बना करके खेत से तुरंत पानी बाहर करें। अदरवाइज अरहर की फसल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जरा सा भी पानी यदि 2 से लेकर तीसरे दिन तक पानी भरा रहा तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी और अरहर सूख सकता है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। नहीं कि मेरी कही गई बातों को यदि आपने ढंग से यदि सुना है और इसको यदि आप खेती में यदि प्रयोग करेंगे तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन मतलब लेंगे ही। और आप जो हमारा सपना है जो खेती को लाभ का धंधा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 गुना करीब करें हम अपने इनकम को, तो ये हमारे लिए असंभव बात नहीं रहेगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, चंवला की पकी फलियों की तुड़ाई करें। तारामीरा की बुआई के लिए खाली खेत में 2-3 हैरों से जुताई कर खेत तैयार करें और आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था करें। तारामीरा की RMT 314 किस्म बुआई के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है और 2.5 ग्राम मैनकोजेब से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। कपास की फसल में बालवम कीट का प्रकोप दिखाई दे तो कार्बेरिल 50% घुलनशील चूर्ण 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और इसके साथ 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी मिलाएं। टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। पूसा रूबी, पूसा 120, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 और पंत बहार उन्नत किस्मों की बुआई करें। 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त हैं। भेड़ और बकरी को PPR, फड़किया और चेचक रोग के प्रति टीके लगवाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा के किसान भगवान सहाय ने। आप भिंडी की फसल में कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो भगवान सहाय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये भाग। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी के ताना एवं फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट भिंडी के फसल को काफ़ी तादाद में नुकसान करता है। यह देखा गया है, अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय 250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें DAP का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा, तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है, आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaस्थान@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।